क्या आपने कभी गौर किया है कि खुद से प्यार करो वाला मंत्र जो हर गली कोने, हर सेल्फ हेल्प किताब, हर ब्लॉग में दोहराया जाता है, कितना खोखला सा लगता है। आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को सकारात्मक बातें दोहराते हैं। आप खुद को लाड प्यार करने की कोशिश करते हैं। आप खुद को अपनी अहमियत का यकीन दिलाते हैं, लेकिन अंदर कहीं आत्मा के उस शांत कमरे में जहां इंस्टाग्राम के फिल्टर की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां कुछ भी नहीं बदलता। और सबसे कड़वी बात तो यह है कि आपकी जिंदगी में जो लोग आते हैं उनकी किस्मत भी नहीं बदलती। वे अब भी आपको नहीं देखते, आपकी कदर नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते। वे अब भी लेने आते हैं, बांटने के लिए नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको खुद से प्यार करने का सस्ता बाजारीकृत वर्षन बेचा गया है, सही चमकदार सुविधाजनक वर्षन। लेकिन असली बदलाव लाने वाला आत्म प्रेम कुछ और ही होता है। यह देखभाल का कोमल काम नहीं है, यह सच्चाई का बेरहम काम है। यह मरहम नहीं बल्कि चाकू है। और कार्ल युंग, जिन्होंने मानव मन की सबसे अंधेरी गहराइयों में उतरकर देखा, इसे किसी और से बेहतर जानते थे। वे आपको बताते कि आज जिसे आत्म प्रेम कहा जाता है, वह बस एक नया और भी परिष्कृत मुखौटा है, एक नई पहचान जिसे आप खुद को और दुनिया को यह यकीन दिलाने के लिए पहनते हैं कि आप ठीक हैं। लेकिन आपकी आत्मा इस मुखौटे पर विश्वास नहीं करती। और यह ब्रह्मांड जो आपकी भीतरी सच्चाई को दर्शाता है, आपके दिखावे को नहीं, वह भी इस पर विश्वास नहीं करता। जब तक आप यह नकली सही प्रेम करते रहेंगे, आपको बदले में नकली सही प्रेम मिलेगा। दिखावा करना छोड़ दें। आप असली आत्म प्रेम को अपनाने की हिम्मत करें। वह आत्म प्रेम नहीं जो आपको मीठी बातें कहता है, बल्कि वह जो आपको अपनी शख्सियत के सबसे अंधेरे हिस्सों से रूबरू होने के लिए मजबूर करता है। जब आप सच में खुद से पर्याप्त प्रेम करते हैं, तो आप सिर्फ अलग आदमी या अलग रिश्ते ही आकर्षित नहीं करते, बल्कि अपनी हकीकत के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को ही बदल देते हैं। आप एक बिल्कुल अलग संकेत, एक अलग तरंगदैर्ध्य प्रसारित करने लगते हैं, और इस तरंगदैर्ध्य पर एक ऐसा प्रेम प्रतिक्रिया देगा जिसके अस्तित्व का आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। एक ऐसा प्रेम जो आपको पूरा करने नहीं आता। वह इसलिए आता है क्योंकि आप पहले से ही संपूर्ण हैं। एक ऐसा प्रेम जो आपको बचाने नहीं आता। वह आपके आत्मोद्धार का जश्न मनाने आता है। और ऐसे प्रेम की यात्रा आईने में मुस्कुराने से शुरू नहीं होती। यह आपकी अपनी छाया में साहसिक अवरोहण से शुरू होती है। सोचिए जरा, दुनिया आपको सिखाती है कि आत्म प्रेम का मतलब है अपनी प्यारी कमियों को स्वीकार करना, कोई छोटा निशान, कोई मजेदार आदत, अव्यवस्था। लेकिन जंग इस मासूमियत पर हंसते। वह कहते कि सच्चा आत्म प्रेम वहीं से शुरू होता है जहां आप अपनी प्यारी कमियों को नहीं, बल्कि अपनी सबसे बदसूरत, सबसे शर्मनाक, सबसे ठुकराई गई हिस्सों को स्वीकार करते हैं, जिसे उन्होंने छाया कहा। आपकी छाया सिर्फ बुरी यादें नहीं है, यह उन सभी चीजों का भंडार है जो आप नहीं बनना चाहते। यह आपकी जलन है जिसे आप प्रशंसा के रूप में छुपाते हैं, आपकी निष्क्रिय आक्रामकता है जिसे आप धैर्य कहते हैं, आपकी गहरी आवश्यकता है जिसे आप स्वतंत्रता के मुखौटे के पीछे छुपाते हैं, मान्यता की आपकी लालच है जिसे आप झूठी विनम्रता से ढकते हैं, त्याग दिए जाने का आपका डर है जो आपको उन रिश्तों से चिपकाए रखता है जो बहुत पहले ही विषाक्त हो चुके हैं। खुद से प्यार करने का मतलब है इन सब का सामना करना, बल्कि यह स्वीकार करना, हाँ, यह भी मैं ही हूँ। मेरे भीतर एक संत भी है, एक ईर्ष्यालु औरत भी। मुझ में उदारता भी है, तुच्छता भी। मुझ में रोशनी भी है, अंधेरा भी। जो ऊर्जा आपने दबाने और इनकार करने में खर्च की थी, वह अब मुक्त हो जाएगी, और मुक्त ऊर्जा आपकी ताकत, आकर्षण, नया संकेत बन जाएगी।
जब तक आप अपनी छाया को नकारते रहेंगे, आप अनजाने में उसे दूसरों पर थोपते रहेंगे। आप ऐसे पुरुषों को आकर्षित करते हैं जो वे गुण खुलकर दिखाते हैं जिन्हें आप खुद में दबाते हैं। अगर आप अपने गुस्से को दबाते हैं तो आप एक आक्रामक व्यक्ति को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपनी देखभाल की जरूरत को नकारते हैं तो आप एक भावनात्मक रूप से ठंडे और अनुपलब्ध साथी को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपनी ही ताकत से डरती हैं तो आप ऐसे किसी को आकर्षित करेंगी जो आपको नियंत्रित करेगा। यह कोई सजा नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे जंग ने मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण कहा है। ब्रह्मांड आपको बस आईना दिखा रहा है ताकि आप आखिरकार खुद को पूरी तरह देख सकें। और आप इस चक्र में बार बार घूमती रहेंगी, साथी बदलेंगी, लेकिन कहानी नहीं, जब तक आप यह नहीं समझती कि समस्या उनमें नहीं है। समस्या यह है कि आप आधे इंसान की तरह जी रही हैं, और जब तक आप अधूरी हैं, आप केवल किसी और अधूरे को ही आकर्षित कर सकती हैं, जिससे रिश्ते जरूरत, निर्भरता और आपसी प्रक्षेपण पर टिके रहते हैं। यह प्यार नहीं है, यह दो आघातों के बीच का लेन देन है। सच्चा आत्म प्रेम एक प्रक्रिया है जिसे जंग ने व्यक्तिकरण कहा है। यह पूर्णता की ओर जाने वाला रास्ता है जिसमें आप अपनी बिखरी हुई सभी परछाइयों और उजालों को एक चमकदार संपूर्णता में समेट लेती हैं। और यह दुनिया का सबसे अकेला रास्ता है, क्योंकि इस रास्ते पर आपको सबको निराश करना पड़ेगा। आपको सुविधाजनक होना छोड़ना पड़ेगा। आपको बिना अपराध बोध के ना कहना सीखना पड़ेगा। आपको दूसरों की सुविधा के बजाय अपनी सच्चाई को चुनना पड़ेगा। आपको पूरी तरह अकेलेपन के दौर से गुजरना पड़ेगा, जब पुराने रिश्ते खत्म हो जाएंगे और नए अभी जन्म नहीं लिए होंगे। इसी रेगिस्तान में, इसी खामोशी में, इसी पवित्र एकांत में आपका रूपांतरण होता है। आप बाहर प्यार ढूंढना बंद कर देते हैं क्योंकि आप उसे अपने भीतर से पैदा करने लगते हैं। अब आपकी कीमत दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहती। अब आपका मोड़ दूसरों के व्यवहार का बंधक नहीं रहता। आप अपनी ही आकाशगंगा के सूरज बन जाते हैं। और फिर जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं, जब आपको किसी की जरूरत नहीं रहती खुद को पूरा महसूस करने के लिए, वह आता है। वह प्यार जो आप तब आकर्षित करते हैं जब आप खुद से पर्याप्त प्यार करते हैं। यह आदमी आपकी खाली जगह भरने नहीं आएगा, क्योंकि अब आपके अंदर कोई खालीपन नहीं है। वह आपको अकेलेपन से बचाने नहीं आएगा, क्योंकि आपने संगति को महत्व देना सीख लिया है। आपकी समस्याएं सुलझाने वाली बन गई हैं। वह आएगा क्योंकि उसकी आत्मा आपकी आत्मा को पहचानती है। वह आएगा क्योंकि उसकी पूर्णता आपकी पूर्णता के साथ गूंजती है। ये वे रिश्ते नहीं हैं जो जरूरत पर टिके होते हैं। यह एकता है जो समृद्धि पर आधारित है। आप दोनों के भीतर इतना प्यार भरा है कि वह बहने लगता है और आप उसे एक दूसरे के साथ बांटते हैं। यह दो अधूरे हिस्सों की मुलाकात नहीं है जो बेताबी से एक होने की कोशिश कर रहे हैं। यह दो संपूर्ण ब्रह्मांडों की मुलाकात है जिन्होंने साथ यात्रा करने का फैसला किया है। ऐसे रिश्ते में चालबाजी के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि आप उसे तुरंत पहचान लेते हैं। अब आपको उसे खोने का डर नहीं है, जिसका मतलब है कि आप डर के वश में नहीं हो सकते। ऐसे रिश्ते में ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि अब आपका आत्मसम्मान उसकी वफादारी से नहीं जुड़ा है। आप अपनी कीमत जानती हैं, चाहे वह आपको चुने या नहीं। ऐसे रिश्ते में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। आप उसे खुश करने के लिए खुद से धोखा नहीं करेंगी, क्योंकि आपने खुद को पाने के लिए बहुत कुछ सहा है और अब कभी खुद को खोने नहीं देंगी। ऐसा पुरुष केवल आपके उजाले, आपकी सुंदरता, आपकी दयालुता से ही प्यार नहीं करेगा, वह आपके अंधेरे से भी प्यार करेगा। वह आपकी चोटों से जन्मी ताकत को प्रशंसा की नजर से देखेगा। वह आपके गुस्से से नहीं डरेगा, क्योंकि वह जानता होगा कि यह सिर्फ आपकी सीमाओं का रक्षक है।
वह आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वह आपको किसी प्रोजेक्ट की तरह नहीं बल्कि परिपूर्णता के रूप में देखेगा। वह आपसे इसलिए प्यार नहीं करेगा कि आप उसके लिए क्या करती हैं, बल्कि इसलिए करेगा कि आप कौन हैं। और यह वह सबसे मुक्तिदायक प्यार होगा जो आपने कभी महसूस किया होगा। एक ऐसा प्यार जिसमें आप आखिरकार सहज हो सकते हैं और खुद को जी सकते हैं। उजला पक्ष और अंधेरा पक्ष, आपकी ताकत और संवेदनशीलता, सब कुछ। यही वह प्यार है जो असली आत्म प्रेम के दूसरी ओर आपका इंतजार कर रहा है। यह गहरे आंतरिक काम का परिणाम है। अगर अभी आपके भीतर कुछ गूंजा है, अगर आपने इस पुकार को महसूस किया है, तो जान लीजिए आप यह यात्रा शुरू करने को तैयार हैं। अपने आप तक लौटने के रास्ते पर, असली आत्म प्रेम का रास्ता फूलों से भरे बगीचे में सुखद सैर नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के अंधेरे जंगल में थकाने वाली यात्रा है। कार्ल युंग ने कहा, कोई भी प्रकाश में आकृतियों की कल्पना करके प्रबुद्ध नहीं, अंधकार को जागरूक बनाकर होता है। और यही वाक्य सब कुछ की कुंजी है। आपको अपनी मनोवृत्ति के तहखानों में ईमानदारी टॉर्च लेकर उतरना होगा और उन राक्षसों से मिलना होगा। पहला राक्षस जिससे आप मिलेंगे, आपकी आवश्यकता। यह वह प्यारी सी गले लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह भद्दी, अतृप्त, भूखी आवश्यकता है जो आपको सिर्फ अकेले न रहने के लिए कम में समझौता करने पर मजबूर कर देती है। यह आपको फुसफुसाएगा, उसके साथ रहो, भले ही वह तुम्हारी कदर नहीं करता। यह कुछ न होने से तो बेहतर है। ज्यादा मत मांगो, नहीं तो तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। खुद से प्यार करने का मतलब है कहना, मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे आधार पर फैसले नहीं लूंगा। मैं खुद को चुनता हूं, अकेलेपन के रेगिस्तान से गुजरना हो। दूसरा राक्षस है तुम्हारी शर्म, अपनी गलतियों की शर्म, अपनी गलत इच्छाओं की शर्म, उन पलों की शर्म जब तुम कमजोर, ईर्ष्यालु या गुस्से में थे। शर्म वह पहरेदार है जो तुम्हें अपनी परछाई को स्वीकार करने से रोकता है। यह चिल्लाता है, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था, तुम बुरे हो, तुम प्यार के लायक नहीं हो। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी शर्म को अपनाना और उससे कहना, मुझे परिपूर्ण बनाने की कोशिश करके मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं परिपूर्ण बनने की कोशिश नहीं करता। मैं संपूर्णता की ओर बढ़ता हूँ और मेरी गलतियां, मेरा अंधकार, मेरी संपूर्णता का हिस्सा हैं। मैं खुद को माफ करता हूं। तीसरा राक्षस सबसे धोखेबाज है तुम्हारा घमंड। यह तुम्हारी उपलब्धियों पर गर्व नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दीवार है ताकि कोई तुम्हें चोट न पहुंचा सके। यह कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब संभाल सकता हूं। मदद मांगना कमजोरी है। यह घमंड जरूरतमंदी का दूसरा पहलू है। अस्वीकृति के दर्द से बचाता है, पर साथ ही अकेलेपन के बर्फीले किले में बंद करता है। खुद से प्रेम संवेदनशीलता की गर्माहट से इस बर्फीली दीवार को पिघलाना है, स्वीकारना कि मजबूत हो पर मदद चाहिए। अकेले रह सकते हो पर अपनापन चाहिए। यह कमजोरी नहीं है, यह इंसानियत है। जब तुम इन अनुभवों से गुजरोगे तो खुद को टूटा हुआ महसूस करोगे। ऐसा लगेगा जैसे तुम बेहतर नहीं बल्कि और भी बुरे होते जा रहे हो। पुराने सहारे ढह जाएंगे। वह छवि अच्छी, दयालु लड़की की जिसे तुमने इतनी सावधानी से गढ़ा था, धूल में बदल जाएगी और उस तबाही और उलझन के पल में असली जादू शुरू होता है। जुंग ने इसे रात का समुद्री सफर कहा, एक अंधेरा रास्ता जिसमें पुरानी शख्सियत मरती है ताकि एक नई जन्म ले सके।
इसी अंधेरे में तुम अपनी भीतरी तरंग को बदलते हुए महसूस करने लगोगे। अपनी आत्मा को एक संगीत वाद्य यंत्र की तरह कल्पना करो। जब तक तुम अपनी छाया से इनकार करते रहे, तब तक वह वाद्य यंत्र बेसुरा था। उससे जरूरत, डर और कमी की बेचैन खटकती हुई आवाज निकलती थी। और दूसरी बेसुरी आत्माएं या वे शिकारी जो दूसरों पर पलते हैं। दर्द वे इस आवाज की ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी छाया को अपनाते हो, ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी आत्मा के तारों को मिलाते हो। आवाज और भी स्पष्ट, गहरी और सामंजस्यपूर्ण हो जाती है। यह पूर्णता की आवाज है, यह आत्मनिर्भरता की आवाज है, यह आंतरिक शांति की आवाज है। और यह आवाज तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा का क्षेत्र बनाती है। अब यह उन लोगों को अनुमति नहीं देता जो चालाकी, इस्तेमाल और अनादर की नीची तरंगों पर कंपन करते हैं। वे बस तुम्हारी जगह में प्रवेश नहीं कर सकते, वे तुम्हारे आसपास असहज महसूस करने लगते हैं। तुम्हारी पूर्णता सचमुच उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर धकेल देती है। इसी वजह से अपने आप तक पहुंचने के रास्ते में दोस्त खो सकते हो, खत्म हो सकते हैं। यह कोई त्रासदी नहीं है, यह एक छंटाई है। ब्रह्मांड बस तुम्हारी जिंदगी से हर उस चीज को हटा रहा है जो तुम्हारे नए असली कंपन से मेल नहीं खाती, और फिर इस शुद्ध किए गए स्थान में एक नई मुलाकात का अवसर पैदा होता है। एक ऐसी मुलाकात जो प्रक्षेपण पर नहीं बल्कि अनुनाद पर आधारित होती है। जो व्यक्ति आएगा वह तुम्हारे मुखौटे से नहीं बल्कि तुम्हारी असलियत से आकर्षित होगा। उसकी आत्मा जो भी संपूर्णता की तरंग पर ट्यून है, तुम्हारी आत्मा की ध्वनि को पहचान लेगी। यह प्रेम किस तरह अलग है? सबसे पहले इसमें कोई ड्रामा नहीं होता। ड्रामा हमेशा एक असंपूर्ण छाया, आपसी प्रक्षेपण और शक्ति संघर्ष का परिणाम होता है। जब दो संपूर्ण लोग मिलते हैं तो उन्हें खेल खेलने की जरूरत नहीं होती। वे अपनी भावनाओं और जरूरतों के बारे में सीधे बात करते हैं। संघर्ष संवाद के जरिए सुलझाए जाते हैं, न कि चालाकी या चुपचाप नाराजगी के माध्यम से। दूसरा, इसमें आजादी है, एक विशाल, सांस रोक देने वाली आजादी। आप खुद होने से नहीं डरते क्योंकि आपको पता है कि आपको पूरी तरह से प्यार किया जाता है। वह खुद होने से नहीं डरता क्योंकि उसे पता है कि आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगी। आप एक में मिल जाने की कोशिश नहीं करते। आप दो अलग अलग व्यक्ति बने रहते हैं जिन्होंने साथ रहने का चुनाव किया है। हर किसी की अपनी जगह, रुचियां, जिंदगी है, और यह रिश्ता खतरे में नहीं डालता, समृद्ध करता है। तीसरा, इसमें गहराई है। यह कोई सतही आकर्षण नहीं है जो रूप या हैसियत पर आधारित हो। यह आत्मा के स्तर पर जुड़ाव है। आप घंटों बात कर सकते हैं या चुप रह सकते हैं, और उस चुप्पी में भी शब्दों से ज्यादा अपनापन होगा। आप अनंत ब्रह्मांड देखते हैं। वह खुद को दिखाएगा। वह खोखले वादे नहीं करेगा। वह अपने इरादों को अपने कामों से साबित करेगा। वह आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। वह आपकी सफलताओं में ऐसे खुश होगा जैसे वे उसकी अपनी हो। वह इस दुनिया में आपका सबसे समर्पित साथी होगा। सबसे महत्वपूर्ण, उसके साथ रहते हुए आप खुद बन जाएंगे। उसका प्यार कोई पिंजरा नहीं बल्कि आपके पंखों के नीचे की हवा होगा। वह आपको बढ़ने, जोखिम लेने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि आपकी ताकत उसे डराती नहीं है बल्कि वह इससे मोहित होता है। इस तरह का प्यार कोई मिथक या यूटोपिया नहीं है। यह उस स्वाभाविक परिणाम है जब आप अपनी पहचान की राह पर चल चुके होते हैं। आपने मेहनत की है, आप नर्क में गए हैं और वापस लौटे हैं। आप अपने आंतरिक संसार के स्वामी बन चुके हैं, और अब आप उस रिश्ते के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर की व्यवस्था का प्रतिबिंब है।
ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार किसी आंतरिक खालीपन को भरने की बेताब कोशिश नहीं, बल्कि दो ज्वालाओं का नृत्य है जो साथ होने पर और भी तेज जलती हैं। जुंग कहते हैं कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, न कि जो आप चाहते हैं। और जब तक आप एक टूटी फूटी, जरूरतमंद, खुद को नकारने वाली शख्सियत हैं, तब तक आप वैसे ही रिश्ते आकर्षित करेंगी जो इसका प्रतिबिंब है। लेकिन जब आप एक संपूर्ण, आत्मनिर्भर, खुद से प्यार करने वाली महिला बन जाती हैं, तो आप वही प्यार आकर्षित करने लगती हैं जो आपकी अपनी पूर्णता का आईना है। और यही वह प्यार है जो चोट नहीं बल्कि उपचार करता है, जो बंधन नहीं बल्कि आजादी देता है। वही प्यार जो आप डिजर्व करती हैं, लेकिन आप इसे केवल एक ही तरीके से हासिल कर सकती हैं, खुद वही बनकर जो आप सच में हैं। यह प्रक्रिया, यह खुद तक पहुंचने की यात्रा पूरी तरह से ईमानदारी की मांग करती है। अपने अतीत और वर्तमान के रिश्तों को एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखें। वे आपके बारे में क्या बताते हैं? वे आपके किस असंपूर्ण हिस्से को उजागर करते हैं? अगर आपको बार बार धोखा मिलता है, तो खुद से पूछें, मैं खुद को कहाँ धोखा देती हूँ? किन हालात में मैं चुप रहती हूँ जब मुझे चीखना चाहिए? मैं कहाँ हाँ कहती हूँ जब मुझे मना करना चाहिए? खुद के प्रति सच्चे असमर्थता दूसरों की बेवफाई के लिए ऊर्जावान छेद बना देती है। अगर आपको आलोचना, अवमूल्यन झेलना पड़ता है, तो खुद से पूछें, मेरा आंतरिक आलोचक कहाँ रहता है? मैं कितनी बार गलतियों पर खुद को कोसती हूँ? मैं अपनी काबिलियत पर कितना विश्वास करती हूँ? आपका आंतरिक अवमूल्यन दूसरों को आपको कमतर समझने की इजाजत देता है। अगर लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और बदले में कुछ नहीं देते, तो खुद से पूछें, मैं पाने में कितनी सक्षम हूँ? क्या मैं मानती हूँ कि प्यार पाने के लिए मुझे लगातार देना ही पड़ेगा? क्या मुझे डर है कि अगर मैं अपने लिए कुछ मांग लूँ तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे? पाने में आपकी असमर्थता आपके तरफ ऊर्जा के प्रवाह को रोक देती है। यही है छाया कार्य, शैडो वर्क की असली प्रक्रिया। आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और उनके व्यवहार को अपने ही अंदर के घावों और रुकावटों की ओर इशारा करने वाले नक्शे की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। रिश्ते में हर दर्द उस हिस्से को इशारा करता है जिसे उपचार और एकीकरण की जरूरत है। और जब आप यह काम शुरू करते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। आपके आसपास के लोग बदलने लगते हैं। या तो वे आपको अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं क्योंकि आपकी नई ऊर्जा अब पुराने व्यवहार को सहन नहीं करती, या फिर वे आपके जीवन से खुद ही चले जाते हैं क्योंकि आपकी शिक्षा में उनका किरदार पूरा हो चुका है। सोचिए जरा, आपने अपनी पूरी जिंदगी छाती पर एक अदृश्य बोर्ड लटकाए घूमते हुए बिताई है, मैं अपनी खुद की कीमत पर विश्वास नहीं करती। मैं अकेला अकेली न रहने के लिए बहुत कुछ सहने को तैयार हूँ। मेरी सीमाओं का उल्लंघन किया जा सकता है। और जो लोग आपके जीवन में आए, उन्होंने बस इस बोर्ड को पढ़ा और उसी के अनुसार व्यवहार किया। आत्म प्रेम इस पुराने लिखे को मिटाने नया संदेश लिखने है, मैं संपूर्ण हूँ। मेरी कीमत पूर्ण है, कोई बहस नहीं हो सकती। मेरा स्थान पवित्र है। मैं रिश्तों में कमी से नहीं बल्कि समृद्धि की भावना से प्रवेश करती हूँ। और जब यह संदेश बदलता है, तो जो लोग इसे पढ़ सकते हैं, उनकी प्रकृति भी बदल जाती है। जो लोग आएंगे, वे किसी शिकार की तलाश में नहीं होंगे, बल्कि एक समान साथी की तलाश में होंगे। वे अपनी कल्पनाओं का कैनवास नहीं ढूंढ रहे होंगे, बल्कि एक और अनोखी पेंटिंग जिसे उसी गैलरी में अपने बगल में टांगा जा सके। जो प्यार आप आकर्षित करेंगे, वह शांत होगा। यह आपको अजीब लग सकता है, खासकर उस भावनात्मक निर्भरता के झूले के बाद जिसे आप पहले जुनून समझते थे। लेकिन यह शांत, स्थिर, गहरा प्यार घर लौटने जैसा महसूस होगा। यह चिंता नहीं होगी कि क्या वह कॉल करेगा या नहीं। उसके हर शब्द का विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं होगी। वहाँ स्पष्टता होगी, वहाँ विश्वास होगा। जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में गहराई से सही होने का एहसास होगा। यह आदमी आपका सब कुछ नहीं होगा,
क्योंकि आप पहले से ही अपने लिए सब कुछ हैं। वह आपके पहले से भरे और खुशहाल जीवन में एक शानदार, महत्वपूर्ण प्रिय जोड़ होगा। और यही वह मुख्य विरोधाभास है जिसे जंग समझाने की कोशिश कर रहे थे। किसी और से सच्चा प्यार पाने के लिए आपको पहले उस अवस्था तक पहुंचना होगा जहां आपको मूल रूप से इसके बिना भी जीने की जरूरत न हो। अब अगर आपकी पूर्णता आपकी मुख्य सुरक्षा और आकर्षण बन जाती है, तो यह एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र की तरह है जो अपरिपक्व, विषाक्त, शोषणकारी लोगों को दूर करता है, और एक शक्तिशाली प्रकाश स्तंभ की तरह है जो आपकी ही गहराई में तैरने वालों को आकर्षित करता है। आप किसी पुरुष में पिता, बेटा, भगवान या शैतान नहीं ढूंढेंगे। आप उसे सिर्फ एक इंसान के रूप में देखेंगे, पूरा, जटिल, असली, और आप उसे भी वही असली आप दिखाने देंगे जो इस प्रेम में है। यहाँ आदर्शीकरण के लिए कोई जगह नहीं है। आप उसकी कमियां, उसका अंधेरा पक्ष देखेंगे, लेकिन वे आपको डराएंगी नहीं, क्योंकि आपने पहले ही अपने अंधेरे पक्ष से दोस्ती कर ली है। आप जानेंगे कि उसका कभी कभी खुद में सिमट जाना इसलिए नहीं है कि वह आपसे प्यार करना छोड़ चुका है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसे भी आपकी तरह अकेले समय की जरूरत है। आप जानेंगे कि उसकी कभी कभार की चिड़चिड़ाहट इस बात का संकेत नहीं है कि आप बुरे हैं, बल्कि यह सिर्फ उसकी इंसानियत का एक रूप है। और एक दूसरे की स्वीकार करना ही वह जगह बनाता है जहां वह अंतरंगता पनपती है जिसका आपने सिर्फ सपना देखा था। एक ऐसी अंतरंगता जहां आपको दिखावा नहीं करना पड़ता, जहां आप डर के कमजोर हो सकते हैं, जहां आप मजबूत हो सकते हैं। युंग इस बात को और भी गहराई से समझाते हैं, खासकर एनिमा और एनिमस के आदर्श रूपों के माध्यम से। हर महिला के भीतर उसका आंतरिक पुरुष छवि यानी एनिमस निवास करता है। एक ऐसी महिला जो खुद से प्यार नहीं करती और जिसकी आत्मा चंगी नहीं है। उसमें यह एनिमस या तो नकारात्मक, तानाशाही और भीतर का आलोचक होता है जो उसे लगातार नीचा दिखाता है, या फिर कमजोर और वीरहीन होता है, और वह इस अविकसित एनिमस को बाहरी पुरुषों पर प्रक्षिप्त कर देती है। वह या तो किसी तानाशाह को ढूंढती है जो उसे नियंत्रित करेगा, जिससे उसकी आंतरिक पटकथा पूरी होती है, या फिर किसी कमजोर पुरुष को चुनती है जिसे वह खुद संभाल सके, जो डर से उपजा नियंत्रण का ही एक रूप है। छाया को आत्मसात करने, खुद को स्वीकारने, मूल रूप से अपने एनिमस को चंगा करने का कार्य है। आप किसी पुरुष के जीवन में संरचना, सुरक्षा, स्पष्टता और निर्णायकता लाने का इंतजार करना बंद कर देती हैं। आप इन गुणों को खुद में विकसित करना शुरू कर देती हैं। आपका आंतरिक पुरुष आलोचक एक बुद्धिमान आंतरिक सहयोगी बन जाता है। वह आपको सोचने, लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने की क्षमता देता है। वह आपको सीमाएं तय करने और ना कहने की ताकत देता है। वह आपको सपने देखने की बजाय कार्य करने का साहस देता है। आप इन कार्यों को करवाने के लिए किसी पुरुष की जरूरत महसूस करना बंद कर देती हैं। आप खुद अपनी सहारा हैं, अपनी रक्षक हैं, अपनी स्पष्टता का स्रोत हैं। दूसरी बात, आप अपनी अपेक्षाएं पुरुषों पर थोपना बंद कर देती हैं और उन्हें जैसा है वैसे ही देखना शुरू कर देती हैं। अब आप किसी उद्धारकर्ता की तलाश में नहीं हैं, क्योंकि आपने खुद को बचा लिया है, और तभी आप ऐसे पुरुष के लिए आकर्षक बनती हैं जिसमें स्वस्थ एनिमा हो, यानी एक स्वस्थ आंतरिक स्त्री तत्व हो। वह न तो किसी छोटी बच्ची की देखभाल करने के लिए, न ही किसी माँ की तलाश में है। अपनी समस्याएं हल करने के लिए वह एक बराबरी की साथी की तलाश में है। वह ऐसी महिला की तलाश में है जिसका आंतरिक संसार उतना ही समृद्ध और जटिल हो जितना उसका अपना है। वह एक रानी की तलाश में है जो उसके साथ राज करे, न कि किसी नौकरानी की जिसे आदेश दिए जाएं। अब जो पुरुष आप आकर्षित करेंगी वह आपकी संप्रभुता की कदर करेगा। संप्रभुता ही मुख्य शब्द है।
इसका मतलब है कि आप अपने जीवन, अपनी भावनाओं, अपने चुनावों की शासक हैं। जब आप रोएंगी तो वह घबराकर आपको ठीक करने या आपके दर्द को सकारात्मक नारों से चुप कराने की कोशिश नहीं करेगा। वह बस आपके पास बैठ जाएगा और आपके लिए जगह बनाए रखेगा। वह अपनी उपस्थिति से चुपचाप कहेगा, आपको जो भी महसूस हो रहा है उसे महसूस करने की पूरी आजादी है। मैं यहाँ हूँ। मुझे आपके दर्द से डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी अपनी पूर्णता उसे आपकी पूर्णता को बिना टूटे सहन करने की शक्ति देती है। जब आप अपने बड़े बड़े सपने और महत्वाकांक्षाएं साझा करेंगी तो उसे कोई खतरा महसूस नहीं होगा। उसकी आंखों में यह डर नहीं होगा कि आप बहुत मजबूत हो जाएंगी या उसे पीछे छोड़ देंगी। इसके विपरीत आप उसकी आंखों में प्रशंसा और उत्साह देखेंगे। वह कहेगा, यह तो कमाल है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं आपको कैसे समर्थन दे सकता हूँ? क्योंकि एक जागरूक पुरुष जानता है कि उसकी महिला की ताकत उसकी अपनी ताकत को कम नहीं करती, बल्कि उनके मिलन की सामूहिक शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। वह आपको सीमित नहीं करना चाहता, वह आपके साथ उड़ना चाहता है। और टकराव के पलों का क्या? पुराने रिश्तों में टकराव हमेशा किसी बड़ी मुसीबत का संकेत होता था। या तो आपने असंतुष्टि दबा ली इस डर से कि वह आपको छोड़ न दे, या आप उग्र होकर सारी जमा पीड़ा बाहर निकाल देती थीं। नए रिश्तों में टकराव महज अधिक स्पष्टता की एक मांग होता है। आप शांत और दृढ़ता से कह सकेंगी, सुनो, जब तुमने ऐसा किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। मेरे लिए यह स्वीकार्य नहीं है। चलो बात करते हैं कि भविष्य में इसे कैसे टाला जा सकता है। बिना आरोप, बिना ड्रामा के, बस एक तथ्य, एक भावना और एक सुझाव। और वह न तो रक्षात्मक होगा, न ही हमला करेगा या खुद को अलग करेगा। वह सुनेगा, वह कहेगा, मैंने तुम्हारी बात सुनी। मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस करो। मुझे सीधे बताने के लिए धन्यवाद। चलो मिलकर सोचते हैं, क्योंकि उसके लिए रिश्ते में जुड़ाव और सम्मान बनाए रखना यह साबित करने से ज्यादा जरूरी है कि वह सही है। यही है भावनात्मक परिपक्वता, और यह तभी संभव है जब दोनों साथी अपने भीतर का काम कर चुके हों। लेकिन धोखा मत खाना, इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता उस जगह से होकर जाता है जिसे पवित्र शून्य कहा जा सकता है। यह वह बीच का समय है जब पुरानी दुनिया पहले ही ढह चुकी होती है और नई दुनिया अभी बनी नहीं होती, जब आप कम में समझौता करना छोड़ चुके होते हैं, लेकिन ज्यादा अभी तक क्षितिज पर नहीं आया होता। यह सबसे कठिन समय होता है। आप पर संदेह हावी हो जाएगा, क्या पता मैं गलत था? क्या मैं हमेशा के लिए अकेला रह जाऊंगा? शायद मुझे और सरल और सहनशील होना चाहिए था। पुराने भूत आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। लुभावने लेकिन दर्दनाक रूप से परिचित विकल्प सामने आएंगे, एक और लगभग परफेक्ट लेकिन। दोस्त, यही वह पल है जब खुद के प्रति तुम्हारी असली निष्ठा की परीक्षा होती है। क्या तुम इस खालीपन को सहन कर सकते हो? क्या तुम इसे पहले उपलब्ध विकल्प से भरने का विरोध कर सकते हो? क्या तुम अपनी खुद की कीमत पर विश्वास कर सकते हो जब दुनिया तुम्हें कोई बाहरी मान्यता नहीं देती? इस दौर में खुद से प्यार करने का मतलब है इस खालीपन में रहना सीखना। इससे भागना नहीं, बल्कि इसे समझना है। खामोशी में तुम क्या महसूस करते हो? कौन से डर सतह पर आ जाते हैं? कौन से भूले बिसरे सपने तुम्हारे कानों में फुसफुसाने लगते हैं? यह खालीपन कोई अभाव नहीं है, यह उपजाऊ जमीन है। इसी में तुम अपनी नई शख्सियत को गढ़ते हो। तुम खुद के साथ अकेले खुश रहना सीखते हो। तुम नए शौक, नए मायने और एक नया खुद को खोजते हो। तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बुद्धिमान मार्गदर्शक और सबसे जुनूनी प्रेमी बन जाते हो। और जब तुम अपनी जिंदगी को बिना बाहरी उत्तेजनाओं के भरना सीख लेते हो तो आखिरी बदलाव आएगा। तुम्हारा अकेलापन अब दर्दनाक नहीं रहेगा, यह एक संसाधन बन जाएगा।
तुम इसे पसंद करने लगोगे और फिर जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां यह सोच कि अगर मैं ऐसे ही अकेला रह जाऊं, अब घबराहट नहीं बल्कि बस हल्की सी मुस्कान लाए, तब तुम तैयार हो। तुमने परीक्षा पास कर ली है। ब्रह्मांड सबक सीखने पर तुम्हें तुम्हारा इनाम भेजेगा, क्योंकि तुम इस इनाम के लिए कंपन स्तर पर मेल खाते हो। तुम्हारा आंतरिक संसार अब ऐसा हो गया है कि वह ऐसी प्रेम को समेट और संभाल सकता है। पहले तुम या तो इसे देख ही नहीं पाते, या इससे डर जाते, या खुद ही इसे बिगाड़ देते। अब तुम तैयार हो। यह नया प्रेम बुखार जैसा महसूस नहीं होगा। यह एक गहरी शांत सांस जैसा लगेगा। यह एक पहचान का एहसास होगा, जैसे तुम हमेशा से एक दूसरे को जानते हो। और एक तरह से ऐसा है भी, क्योंकि तुम दोनों ने आत्मविशिष्टता की वही राह चली है, बस अलग अलग जीवन में, अलग अलग शरीरों में। तुम दोनों ने अपनी छाया में उतरना सीखा। तुम दोनों ने अपने अपने राक्षसों से लड़ा। तुम दोनों ने खुद से प्रेम करना सीखा। और अब तुम्हारे रास्ते एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए नहीं, बल्कि साथ मिलकर कुछ नया, कुछ सुंदर रचने के लिए, जो तुम्हारी साझा पूर्णता का प्रतिबिंब होगा। इसलिए यदि आप साथी संबंधों से थक गए हैं, यदि आप बार बार दोहराए जाने वाले परिदृश्यों से थक गए हैं, यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कहीं अधिक महान गहन प्रेम की संभावना है, तो उसे बाहर ढूंढना बंद कर दें। किसी को सकारात्मक बातों और नए कपड़ों से आकर्षित करने की कोशिश करना बंद करें। पवित्र, कठिन किंतु एकमात्र सच्चा कार्य आरंभ करें। अपनी ओर मुड़े, अपनी परछाई में देखो, अपनी जरूरत को स्वीकार करें, अपनी शर्म को गले लगाओ, अपना अभिमान मिटाओ। पुरानी भ्रांतियों के मलबे से खुद को टुकड़ा टुकड़ा करके फिर से जोड़ो। संपूर्ण बनो, सूरज बनो, और तब तुम्हें किसी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी रोशनी लाखों मील दूर से दिखाई देगी। जो तुम्हारे लिए बना है वह इस रोशनी की ओर आएगा, इसका हिस्सा लेने के लिए नहीं, अपनी आँख की चमक जोड़ने के लिए। प्रेम इस दुनिया का नहीं होगा। यह प्रेम आत्मा की गहराइयों से जन्म लेता है। वह प्रेम जब तुमने सच में खुद से पर्याप्त प्रेम किया हो। अगर यह संदेश तुम्हारे साथ गूंजा है, अगर इसने तुम्हारी आत्मा में बहुत गहराई और सच्चाई से कोई तार छेड़ा है, तो जान लो कि यह संयोग नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हें बता रही है कि वह तैयार है, इस यात्रा के लिए तैयार है, अपने पुराने रूप में मरने और एक नए रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार है। इस पुकार को चुप मत करो। इसे सिर्फ एक और खूबसूरत सिद्धांत समझकर नजरअंदाज मत करो। इन शब्दों को एक बीज बनने दो, इन्हें अपनी चेतना में अंकुरित होने दो। अपने आप को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने रिश्तों को इस नए नजरिए से देखना शुरू करो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह किसी महत्वपूर्ण चीज की शुरुआत है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखो। इस वीडियो को उस महिला के साथ साझा करो जिसे तुम्हें लगता है कि उसे अभी यह सुनने की जरूरत है। एक टिप्पणी छोड़ो और हमें बताओ कि कौन सा विचार तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया। यह सिर्फ सोशल मीडिया पर की गई एक क्रिया नहीं है, यह आपके इरादे को मजबूत करने का एक तरीका है, ब्रह्मांड से यह कहने का कि मैं सुन रही हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं शुरुआत कर रही हूँ। इस यात्रा को हमारे साथ जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आसान जवाब और मीठे भ्रम नहीं देते। यहाँ हम सब मिलकर उतरते हैं ताकि ताकत और प्यार खोज सकें, जो आपसे शुरू होता है और सब कुछ बदल देता है। क्योंकि एक महिला जिसने खुद से पर्याप्त प्यार किया है, वह एक महिला नहीं रह जाती। वह प्रकृति की एक शक्ति बन जाती है, और जो प्यार वह आकर्षित करती है, वह भी उसके बराबर होता है।